हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडरस्कोर एजुकेशन। तो आज हम मैथ्स की क्लास करने वाले जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज और रेशियो को मैथ्स का पिलर कहा जाता है। हम परसेंटेज की हेल्प से SICI, मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हमारा परसेंटेज स्ट्रांग हो तो। अगर हमारा परसेंटेज स्ट्रांग हो तो इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को उन चैप्टर्स में लगा के उनको बहुत ही ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का कंपैरिजन करना 100 के साथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 का 40 कितना परसेंट अगर कोई पूछे आपसे तो 100 का 40 कितना परसेंट होगा? तो 40% हो जाएगा। 40 के साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज का बेसिकली मतलब। अब परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के तौर पे रूप में हम लोग तोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो उसे ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे बड़े बड़े परसेंटेज को। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, अब जैसे कि 25% है, ये एक बड़ा नंबर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे ताकि हम जल्दी से इसे सॉल्व कर पाए। तो 25% को अगर हम 100 से कंपेयर करें, 100 से डिवाइड करें तो 1/4 आता है। अब ये फ्रैक्शन में टूट गया। अब 4 का 1 25% हुआ। ठीक है, हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम और भी नंबर्स को देखते हैं। जैसे कि 25% है, इसका अगर हम हाफ करें तो 12.5% होता है। तो इसका हाफ हुआ तो इसका भी हाफ करेंगे। 1/4 का हाफ 1/8 हो गया। ठीक है, 1/4 हाफ मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे इसे तो 1/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इसका हाफ करेंगे तो 6.25% हो जाएगा, और फिर इसका भी हाफ करना पड़ेगा तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 हो जाएगा परसेंट। तो जब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 62.5 हो जाएगा परसेंट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे इसका। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, आपको ये फ्रैक्शंस को याद रखने हैं ताकि क्वेश्चंस को जल्दी से आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब इसका देखेंगे 6.25 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 18.75 आता है। अब 18.75 किए तो हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3/16 हो गया। उसी तरह और हम देखते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.75 होता है। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया 31, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/16 हो गया। ठीक है, इस तरह ये सब इंपॉर्टेंट कुछ फ्रैक्शंस हैं, हमें याद करने हैं फ्रैक्शंस को। और देखते हैं हम, जैसे कि 20% 1/5 होता है फ्रैक्शन में। 25% हमने देख लिया। 50% फ्रैक्शन में 1/2 होता है। उसी तरह हम 80% को क्या बोलेंगे? 80% फ्रैक्शन में कितना होगा? 80/100 4/5 हो गया। 60% कितना हो जाएगा? 3/5, सबको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह 40% कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 40% 40/100 2/5। ठीक है, इस तरह हम परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शंस को हमने देखा यहाँ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को बना सकते हैं कम समय में। तो ये फ्रैक्शंस आपको या तो आप इसे याद कर लें, या फिर आप इसको बनाने का जो ये रूल है उसे आप देख लें किस तरह से बनता है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम आगे और भी कुछ फ्रैक्शंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। इस स्लाइड में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 66 2/3, इसका हो जाएगा 2/3%। कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे 66 2/3%। ओके, तो इसका मतलब हो गया 200/3। तो परसेंट है तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए आ गया 2/3%। 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन में
इसका हाफ करेंगे, इसका जब हाफ करें तो इसका भी हाफ होगा 1/3, ठीक है। उसके बाद इसका भी हमने हाफ किया तो इसका हाफ हुआ 1/6, फिर हमने इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ होगा तो 1/12, मतलब इधर परसेंट में हाफ होगा तो फ्रैक्शन में भी हाफ होगा, ठीक है। उसके बाद है 14 होल 2/7%, तो 1/7 आ गया। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, सेम उसी प्रोसेस है जैसे हमने इस प्रोसेस से किया, सेम इसी को उसी प्रोसेस है। इसका हमने हाफ किया तो हमने इसका भी हाफ किया, ठीक है। फिर हमने इससे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके। उसके बाद ये है, इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर हमने ये देखिए नया है, ये दूसरा टाइप है, हमने 11 होल 1/9, इसका मतलब ये परसेंट पॉइंट में 11.11% होगा और फ्रैक्शन में 1/9 होगा। 1/9 कैसे होगा, तो 100/9 इंटू 100, तो 1/9, इसको सॉल्व करके, ठीक है। उसी तरह इसका हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन में भी 3 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन में भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर ये न्यू है, 9 होल 1/11 है, तो इसका पॉइंट में इतना होगा और इसमें फ्रैक्शन में इतना होगा। इसका हमने डबल किया तो इसमें भी डबल होगा। हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ फ्रैक्शंस है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज के बारे में जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अब हम देखेंगे उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ 80 एंड 4/5% ऑफ 650, ठीक है। तो हम पहले इसका करेंगे 4/5 ऑफ 80, ठीक है, 16, ये हो गया 64, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4/5%, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो है 650, तो ऊपर में 650, ये से ये खत्म, 13, 52/10, 5.2, ये 5.2 आ गया, ये आ गया 64, इसका डिफरेंस, यही हमारा क्वेश्चन था। 64 माइनस 5.2, तो हो गया 59 माइनस 0.2, मतलब 58.8, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 58.8। तो बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की ओर। सो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। हमने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सो आप इसे पॉज करके ट्राई करो। चलिए मैं बताता हूँ इसको। क्या है, इफ a% of a plus b% of b equal to 2% of ab, then what percent of 2a is 3b, ठीक है। पहले एज इट इज क्वेश्चन को हम लिख देंगे, a% of a plus b% of b equal to 2% of ab, ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोनों तरफ इक्वल टू है तो हम परसेंटेज को काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a ऑफ a स्क्वायर हो गया, b ऑफ b स्क्वायर हो गया, 2 ऑफ 2b 2ab हो गया। इसको इस तरफ ले आएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स 0। ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो इससे यहाँ पे निकला क्या, a इक्वल्स b, ये हमारा आ चुका है। अब हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2a, व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज b, ठीक है। 2a इक्वल टू 3b को हम 3b, 2a का क्या है इज 3, व्हाट परसेंट, ठीक है। दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि 2 इक्वल टू 3 हम कर सकते हैं। दोनों a और b इक्वल है तो 2 3 का कितना परसेंट है, यही तो हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो 2 अगर यहाँ पे 4 होता तो 100% होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 3, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, और 1 2 का कितना परसेंट है, तो 50%। तो टोटल ये तो 100% है,
प्लस 50, 150%। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 2 मान लेते हैं कि x% है 3 का, ये हो गया 50, तो x इक्वल टू हो गया 150%। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग अगली स्लाइड में एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है परसेंटेज का, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं इसे बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 0.45 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 0.009, मतलब 0.009 का 0.45 कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि 0.009 का x% 0.45 है। ठीक है, ऐसा हमने लेट कर लिया, मान लिया। अब इसके दोनों पॉइंट्स को हटाएंगे। ठीक है, 3 0 आ जाएगा, फिर x है परसेंट तो नीचे भी 100 आ जाएगा, इक्वल्स 45, इसमें पॉइंट्स को हटाएंगे तो 2 0। ठीक है, अब हम लोग इससे इसको ख़त्म करेंगे, इससे इसको 5 बार में काट देंगे। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, इधर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5000%। इतना बड़ा परसेंट तो पहली बार देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5000%। ओके, तो हम अपने अगली स्लाइड में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिर से एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो आप इसे पॉज करके बनाइए, तब तक मैं इसे बनाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ कि 2 नंबर है, तीसरे नंबर से रिस्पेक्टिवली 15% और 20% कम है, तो हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम सपोज कर लेंगे 3 नंबर्स को। ठीक है, और दोनों का दिया हुआ रिस्पेक्टिवली 15% और 20% लेस है, तो इसको 100 मान लेंगे। जो क्लियर कट है, ज़्यादा पॉइंट में नहीं है, तो सीधे हम 100 मान लेंगे इसको। तो फर्स्ट नंबर 15% तो 85 हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है 20% लेस देन है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं कि सेकंड नंबर का x% है फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसको कर देंगे 16, 17 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 × 100/16, तो इसे काटना पड़ेगा, ये 4 बार में, ये 25 बार में हो गया आपका। ठीक है, तो 25 × 15 होता है हमारा 375, लेकिन हमें 17 का निकालना है, इसमें हम ऐड कर देंगे 50, तो हो गया 425। ठीक है, तो 425 डिवाइडेड बाई 4 तो हो गया 106.25, ये हमारा परसेंटेज हो गया 106.25%। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे फिर से पॉज करके फिर से इसे अटेम्प्ट करो, तब तक मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर। पहला नंबर जो है 8.33% लेस है, कम है तीसरे नंबर से, एंड द रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16, और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। देन फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन सेकेंड नंबर, तो पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे। द फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर है, ये है थर्ड नंबर, और परसेंट दिया हुआ 8.33%। हमने अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि इसका क्या होता है, फर्दर 8.1/3% होता है। ठीक है, और इसे हम अगर फर्दर तोड़े तो फ्रैक्शन में 1/12 होगा। समझ गए, फ्रैक्शन में 1/12 होगा। हमने कुछ देर पहले ही फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में इसे हमने बनाया था। ठीक है,
इसकी यहाँ पे नीड है, और 1/12 हो गया इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि हम पहला जो नंबर है थर्ड नंबर से 1/12 कम है। तो अब अगर हमें पता चल जाए कि थर्ड नंबर क्या है तो हम तुरंत इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 15 और 16, और हमें दिया हुआ है कि 1/12 है। ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग उसके एक मल्टीपल में लेके आएंगे। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 45 हो गया और ये 48 हो गया। अब ये 1/12 जो है इसका मल्टीपल हो गया 48 का। तो अब हम निकाल सकते हैं तीनों नंबर्स को साइड बाई साइड। एक तो पता चल गया सेकंड नंबर कितना है 45 है, थर्ड नंबर कितना है 48 है, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये। और जो फर्स्ट नंबर है वो बोल रहा है कि 8.33% लेस है। 8.33 का फ्रैक्शन में हमने निकाला तो 1/12, और 48 का 1/12 कितना होगा 4, ठीक है। अब 4 कम है, इसका मतलब 48 में 4 को घटा देंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बन गया यहीं पे। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच % लेस देन सेकेंड नंबर। तो जो पहला नंबर सेकेंड नंबर से कितना लेस है, 1 है, कितने पे 45 पे, तो 100 पे निकाल देंगे, परसेंटेज पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 20। 5 से डिवाइड किया हमने तो 20/9 इक्वल टू हो जाएगा 2.2 और फिर से 2, ठीक है, 2.22%, ठीक है। तो हमने आज परसेंटेज के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन किए। एक बेसिक क्वेश्चंस थे, एक ही परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन थे। कल की क्लास में हम परसेंटेज को और भी काफ़ी बेसिक्स प्लस एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, तो और भी हम देखेंगे। अभी परसेंटेज की क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है, उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर जो SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन है उनको करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं, और आने वाले फ्यूचर में एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो बने रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।